नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जी। श्याम जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की बात करूं तो भगवान कृष्ण के समानार्थी जो शब्द हैं, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो वो मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं। मोहन जी, श्याम जी, तो ये अचानक श्याम सपने में कैसे आ गए प्रदेश के नेतृत्व को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ पे इस प्रकार के चौंकाने वाले भी निर्णय होते हैं, या आप कहें कि लोगों के लिए वो चौंकाने वाले हैं। पार्टी के कार्यकर्ता तो जिस परंपरा को, उस भाव को जानते हैं, वो लोग तो इसको बड़े सामान्य तौर पे लेते हैं कि एक कार्यकर्ता को अवसर मिला, पर लोगों के लिए वो कई बार अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक होता है। जी जी। तो जब ये निर्णय हुआ कि आपको प्रदेश के युवा मोर्चे का संयोजन करना है, उसकी अगुवाई करना है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यकर्ता के तौर पर तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता अपना 100% देता है, लेकिन जब वो कहीं मुखिया होता है तो फिर उसकी जवाबदेही बढ़ जाती है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। अब श्याम जी की बंसी जो है सिर्फ एक नाम नहीं पुकारेगी, अब कुछ श्योपुर से शहडोल तक आपकी स्वर लहरियाँ जाएंगी। तो पूरे युवाओं के बीच में एक संयोजन करना, तो इस दायित्व को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा को कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मोर्चा है और युवाओं के दम पे ही इस विश्व की कोई भी संस्कृति हो, सभ्यता हो, परंपरा हो, या कोई भी नया जब भी कीर्तिमान रचा जाता है तो वो शक्ति के बल पर रचा जाता है, और शक्ति सदैव युवाओं के हाथों में होती है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति भी युवाओं में निहित है। युवा मोर्चा उसका प्रमुख मोर्चा है, तो मोर्चे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है और सभी युवाओं का संयोजन करते हुए आगे काम करने का मैंने सोचा है। जी, देखिए, लोकप्रियता का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि वैसे मेरा बड़ा दीर्घ कार्यकाल नहीं है पत्रकारिता, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में 3 युवा मोर्चे के अध्यक्षों को देखा है। तो आपकी लोकप्रियता का पैमाना मैं लोगों के उत्साह से लगाता हूँ। तो जिस प्रकार से भोपाल जब आए तो जो हुजूम जुटा, जो यूथ एकदम आह्लादित था, आनंदित था, और जगह जगह स्वागत हुआ, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो सकता, वो स्वप्रेरणा से। अगर मुझे आपका वेलकम करना है तो वो दिखेगा, उतने शॉर्ट पीरियड में हो नहीं पाता। कहीं से वो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको फ्रेम किया गया हो। सबके अपने अपने नज़रिए हो सकते हैं, मेरा नज़रिया ये है। तो बहुत आनंद में आपको हाथों हाथ लिया गया, तो उम्मीदें आपके युवा साथियों की ज़्यादा होंगी। तो जब ये स्वागत सत्कार के साथ आपको प्रदेश के उसमें ले जाया गया कार्यालय में, तो हार का भार जब कंधों पे आता है तो जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ती हैं। उस वक्त क्या सोच रहे थे मन में? देखिए, मैं तो उस समय कार्यकर्ताओं का स्नेह, कार्यकर्ताओं का प्रेम देख कर के अभिभूत था कि मुझ जैसे सामान्य परिवार से आने वाले, साधारण परिवार से आने वाले एक कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जब लोगों ने कंधों पे उठाया तो कंधों पे मेरे भी उतना ही भार पड़ा था कि इस जिम्मेदारी, या जो ऋण कार्यकर्ताओं का मेरे ऊपर है, इसको चुकाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत और बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जी, अभी चूँकि जैसे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल जी, तो उन्होंने अपनी इकाइयों का कार्यकारिणी का गठन किया। अब आपको भी पूरा स्ट्रक्चर जमाना होगा भाई। जिन्होंने योगदान दिया उनके योगदान को सराहना मिले, और जिनमें संभावना है उन्हें स्थान मिले। तो ये एक जवाबदेही और आपके सामने, मतलब एक परीक्षा काल है अब, कि एक पूरी सजावट जमाना और फिर उसके बाद मैदान में अपने नए लाव लश्कर के साथ आना। तो जो युवा आपके साथ है, जो आपको एक आशा से देख रहा है कि अब नई कार्यकारिणी मिलेगी तो स्थान बनाएंगे, क्या पैमाने रहेंगे चयन के?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होता, जबकि पूरी पार्टी मिल करके निर्णय करती है। तो जिन युवाओं में संभावनाएं होगी, उन संभावनाओं को खोजते हुए जो पार्टी के काम के लिए समर्पण से काम करते हैं और पार्टी के काम को जिनकी निष्ठा, जिनके समर्पण, जिनके परिश्रम की आवश्यकता है, ऐसे सब युवाओं को संयोजन करते हुए, सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए ही कार्यकारिणी निर्माण किया जाएगा। अच्छा, आप लोग खोज लाते हो, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस नवाचार करती है, कॉरपोरेट स्टाइल में थोड़ा टैलेंट हंट करती है, इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं। ये नहीं करते आप लोग? ऐसा क्यों नहीं करते? मतलब आप इतनी बड़ी उसमें से कैसे खोज लेते हैं ठीक ठीक व्यक्ति? वो तो अभी एक आरोप भी लगा रहे हैं कि पर्ची वाला दौर चल गया है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को सिद्ध करते हुए कांग्रेस, इनके यहाँ तो नेता सदैव कॉरपोरेट परिवारों से आते हैं। इनके यहाँ नेता सदैव एक परिवारवाद की उपज होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सीधे अवसर मिलता है, एक सामान्य और परिश्रम करने वाला साधारण परिवार का कार्यकर्ता है। कांग्रेस में कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई बिना जातिगत आधार का व्यक्ति, कोई छोटे से जिले से आया हुआ व्यक्ति, जिसका पारिवारिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पिता, जिसके दादा या किसी के परिवार में कोई विधायक सांसद नहीं रहा हो, ऐसे कार्यकर्ता को अगर कोई अवसर दे सकता है। अंत्योदय की हम लोग केवल बात नहीं करते, उसको चरितार्थ करते हैं अपने आचरणों से। जी, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद से गुजर रही है, और कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि, मतलब आप कांग्रेस पे मूलतः वंशवाद का आरोप लगाते हैं। परिवारवाद तो ऐसा है कि एक परिवार के 1, 2, 3 लोग आ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में सत्ता एक ही वंश के आसपास रहे, तो वो वंशवाद परिवारवाद में एक बेसिक डिफरेंस तो है। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि अब भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का जो चित्त चरित्र है वो बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं और से डिक्टेट होती है, सेंट्रलाइज्ड हो गई है, ऐसा है? देखिए, ऐसा बाहर के लोगों के देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। वो कांग्रेस और जो विपक्ष के दल हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को समझ ही नहीं सकते। ना वो कभी कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ना कोई कयास लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनकी समझ से परे है। नहीं, वो भी मंडल बना रहे हैं और बूथ पर काम कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। उन्होंने बीच में मंडलम सेक्टर इस टाइप का कुछ किया था उन्होंने, ऐसा है। मैंने उस समय पे भी कहा था कि नकल नहीं होनी चाहिए। देखिए, ओरिजिनल होता है, कॉपी होती है। वो कितनी ही कॉपी कर लें, जो राष्ट्र के प्रति, जो देश के प्रति समर्पण के भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की फौज भाजपा के पास है, जिनको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, जो केवल भाजपा के लिए काम करना चाहते हैं। वो एक विचार के लिए, वो एक भाव के लिए काम करते हैं। कांग्रेस तो सत्ता के लिए काम करती है, और सत्ता के भी हर मापदंड को जिस भी प्रकार से ये इनके इन प्रकार सत्ता में बने रहने का उनका प्रयास है। श्याम जी ने भी इसी भाव से काम किया था, ये माखन वैसे ही हाथ में आ गया। देखिए, ईमानदार आंसर देना। बिल्कुल ईमानदारी से आंसर दूंगा। जी। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो अवसर दिया, वो आप किसी तरह के कोई ना मेरा कहीं चर्चा में नाम आया, मतलब कोई जोड़ तोड़ नहीं, कोई परिक्रमा नहीं, किसी तरह का कोई जैसे कांग्रेस में भी यूथ का जो प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, तो पहले चुना गया, वोटिंग हुई, ये सब हुआ, फिर बीच में होल्ड पे रखा गया, फिर बाद में उनको फिर डिक्लेयर किया गया। तो ऐसा आपने कुछ ज़्यादा वो मशक्क़त नहीं की, बस देखा पार्टी ने कि एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता अच्छे से जी जान से काम कर रहा है और सिलेक्शन कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता भाजपा में। किसी कार्यकर्ता का आकलन नेतृत्व करता है कि इस कार्यकर्ता में संभावना है, ये कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है। उस कार्यकर्ता को भी नहीं पता होता है कि उसको कैसे जिम्मेदारी कब मिलने वाली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है और कहीं है नहीं। तो ये तो अब चूँकि पार्टी नेतृत्व ने आपको कमान दे दी है, और जो आपने कहा कि युवा मोर्चा रीढ़ की हड्डी है, तो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी स्वाभिमान का भी प्रतीक होती है। अगर शारीरिक दृष्टिकोण से बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है शरीर में। तो ये दृढ़ प्रतिज्ञ रहे, और जो युवा मोर्चे की अपनी एक लीगेसी है, अपना एक स्वर्णिम इतिहास है, तो आपको लकीर और आगे ले जानी है। तो क्या ऐसा एक
होता है ना, जब हम राजनीति में होते हैं सोचते हैं कि अगर किसी अच्छे पद पर आ गए काम करते करते, तो अपने कार्यकाल में हम ये ज़रूर करेंगे राष्ट्र के लिए, अपने दल के लिए, समाज के लिए। श्याम टेलर का ऐसा कोई विजन जो दिखे अब आगे आने वाले समय में? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उन्होंने सदैव गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है। एक नया भारत जिसकी कल्पना 2047 के भारत के रूप में की जा रही है, उसका नेतृत्व यदि कोई करेगा तो युवा ही करेंगे। तो ऐसे हर वर्ग के युवा को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ना, और आज का जो यूथ के बीच में काम करने का चैलेंज है वो जेन ज़ी है, जो नई सोच का, नए विचार का युवा जो इस देश के अंदर रहता है, जो कि कई बार भाषणों को सुनना पसंद नहीं करता, वो फैक्ट्स पे बात करना पसंद करता है, वो नई सोच को पसंद करता है। तो ऐसे युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना, ऐसा मेरा लक्ष्य रहेगा। वाह, एक अच्छी सोच। अच्छा, अब चूंकि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, उनके 2 साल हुए हैं जी। तो आपको तो उनके 2 साल पूरे होने पर अच्छा खासा गिफ्ट मिला है। तो 2 वर्ष का कार्यकाल, मतलब ये क्या गिफ्ट क्षेत्र का फर्क है? जैसे उज्जैन, शाजापुर, ये सब ऐसे होता है ना, जैसे भिंड, मुरैना, जैसे उज्जैन, शाजापुर, ये बोलचाल की भाषा में शब्द इस्तेमाल होते हैं। देवास, इंदौर, मतलब क्लोजली कनेक्ट हैं, तो उसका फ़ायदा तो नहीं मिला है? देखिए, निश्चित रूप से पूरे मालवा क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो अपना परिश्रम किया है, उससे उनका पूरे क्षेत्र में बहुत सम्मान है, और उनको एक नेता के रूप में पूरा मालवा जानता भी है और मानता भी है। पर भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उसमें क्षेत्रवाद चलता है ना, जातिवाद चलता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्तावाद चलता है। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के परिश्रम के बलबूते रहती है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप जो जनता है उसका अभिमत चुरा रहे हैं। पहले उन्होंने ईवीएम पे फोकस किया, अभी वो वोट चोरी पर फोकस कर रहे हैं। तो अब चूंकि कार्यकर्ता के तौर पर आप तो मंडल में सब जगह आपने बूथ पर हर प्रक्रिया को देखा होगा, समझा होगा, तो वो जो एसआईआर को वोट चोरी का प्रकल्प बता रहे हैं कि ये वोट चोरी का शिगुफा है और ये लोगों को जायज़ नाजायज़ तरीके से परेशान करने की कवायद है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एसआईआर पे प्रश्न उठाना तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न उठाना है, और इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठाना मतलब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना। नहीं, इलेक्शन कमीशन पर तो वो उठा रहे हैं, बहुत प्रश्न उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो गिरवी रख गया है आपकी। देखिए, यदि आपका इस देश के संविधान में विश्वास है तो आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना पड़ेगा। केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बातें करने से उनका सम्मान नहीं होगा, उनके बनाए संविधान और उनकी बनाई हुई संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। आप कभी ईडी पे प्रश्न उठाएंगे, कभी इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठाएंगे, कभी कोर्ट पे प्रश्न उठाएंगे, तो इस दोहरे मापदंड के साथ नहीं चला जा सकता। यदि आपका इस देश के संविधान पर विश्वास है तो आपको संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ जो है अनुभव हेमंत खंडेलवाल जी का भी रहा है। देखिए, वो वरिष्ठ जो है नेता हैं, लेकिन उनका भी ये था कि पता नहीं था, पार्टी नेतृत्व ने कह दिया कि आपको दायित्व लेना है प्रदेश अध्यक्ष का, तो दायित्व ग्रहण कर लिया। अच्छा, जैसे ही दायित्व ग्रहण करते हैं तो फिर आपके यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि नेपथ्य में फिर सब खड़े हो जाते हैं। जैसे मोहन जी ने जब बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली तो बहुत सीनियर नेता मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो पूरी पार्टी ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री माना। प्रदेश अध्यक्ष बने खंडेलवाल जी तो पूरा संगठन जो है उनको, चाहे वो सीनियर हो जूनियर, उनके साथ खड़ा हो गया। तो युवाओं में तो ये कनेक्ट और अच्छा होता है। तो इस भाव का तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है कि ये नहीं कि कोई कहाँ से आ गया, जैसा आपने कहा, इसका तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब जो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश खांचों में बटा है कि एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का क्षेत्र है, एक बिंद है तो शुक्ला जी का क्षेत्र है, तो इधर राकेश सिंह जी का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्रवाद की जो परिभाषा है
को विलोपित कर देगा ये आपका युवा मोर्चे का जो लाव लश्कर जाएगा पूरे प्रदेश में काम करेगा तो दिखेगा कि पूरे प्रदेश में काम हो रहा है? जी बिल्कुल, मेरा प्रयास तो इसी प्रकार का रहेगा कि मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और आपको सब जगह अच्छे काम करता हुआ दिखे, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अच्छा, मालवा से ही कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, ये देख लीजिए, जीतू पटवारी जी भी मालवा अंचल से आते हैं। आप लोग 2 साल की सरकार के 2 साल को कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन सरकार ने काम किया है, और उनसे भी मेरी अभी कुछ ही दिन पहले चर्चा हुई थी, तो वो 2 साल के काम को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है। तो मतलब विपक्ष, आप विपक्ष को पूरी तरह से नकारते हैं, विपक्ष आपको पूरी तरह से नकारता है, एक नई परंपरा चलने के लिए। देखिए, कांग्रेस का के पास आरोप लगाने के अतिरिक्त कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस को जब जब अवसर इस देश की जनता ने दिया, तब तब उन्होंने उसी जनता को छलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तब तक अपने काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो सीना ठोक के अपने काम बताता है। कांग्रेस के पास में आरोप लगाने के अतिरिक्त कुछ है नहीं। जी, सरकार की ऐसी योजनाएं जो यूथ को सहारा देती हों, संबल देती हों, यूथ के लिए बनी हों, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया कि इनको लेकर हम यूथ को, क्योंकि सरकार हमेशा अभी स्वावलंबन पर, कौशल विकास पर, इस पर काम कर रही है कि हमारे देश की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो। तो चूँकि सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो जब जनता तक पहुंचती हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत बताने को होता है। तो आपको ऐसी कौन सी योजनाएं लगी जो आपको लगा हो जिन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग को छुआ है और युवाओं को भी खासा लाभ पहुंचा है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तो अनेकों योजनाएं इस प्रकार की है जिन्होंने युवाओं के बीच में बड़ा परिवर्तन लाने का भी काम किया और बहुत लाभ इस देश के और मध्य प्रदेश के युवाओं को मिला भी है। अवसर भी कई तरह के मिले हैं। पर मुझे कुछ योजनाओं ने बहुत प्रभावित किया भारतीय जनता पार्टी की। एक गरीब पिता जब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़े इंस्टीट्यूशन का सपना देखता है कि कभी मेरा बेटा भी या मेरी बेटी भी कभी इस बड़े महाविद्यालय में पढ़े, या मेरा बेटा बेटी भी इंजीनियर बने या मेडिकल में जाए, तो उसके पास जब पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं होती थी, ऐसे समय में मेधावी छात्र योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई, मुझे लगता है कि एक गरीब का सपना पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक युवा जो अपने से कुछ काम करना चाहता है, जिसके पास टैलेंट तो है, जिसके पास विचार भी है, जिसके पास आइडिया भी है, पर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी। बिल्कुल ठीक। तो स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप खड़े करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए भाजपा की सरकार ने। मेरे पास तो अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिन छोटे छोटे परिवारों से आने वाले बच्चों ने अपने अपने स्टार्टअप स्टेब्लिश किए और आज देश विदेश में और बुर्ज खलीफा तक उनके स्टार्टअप के उनकी फ्रेंचाइजीज बटी हुई हैं। एक छोटे छोटे स्टार्टअप से लेके, भले चाय का एक स्टार्टअप किसी ने शुरू किया, किसी ने पोहा का किया, किसी ने कॉफ़ी का किया, किसी ने अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों के ब्रांड्स इस्टेब्लिश किए स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से। और आज देखिए पूरे विश्व में स्टार्टअप इंडिया का और उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डंका बज रहा है। अच्छा, चूंकि आप यूथ के नेता हैं तो इस फैक्ट को आपसे बेहतर कौन समझेगा कि जो एक कांग्रेस ये कह रही है कि बहुत हताश है युवा, उसमें मतलब रोजगार नहीं है, उसके पास नौकरियां नहीं हैं, तो हर हाथ को जो है काम देने की स्थिति में सरकार है नहीं, और युवाओं में नैराश्य का भाव है। तो चूँकि युवाओं के बहुत संपर्क में आप रहते हैं तो एक फीडबैक तो आता होगा कि क्या वैसा है? मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश का युवा तो अब रोजगार सृजन की ओर है। देखिए, सरकारी नौकरियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो सरकारी नौकरियों के बारे में तो बड़े बड़े एजेंसीज ने बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में और सभी तरह के जितनी सर्वे हैं उसमें यही आया कि हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। एक सीमा है उसकी, एक सीमा है उसकी। पर रोजगार एक अलग विषय है। रोजगार को हम केवल सरकारी नौकरियों से जोड़कर नहीं देख सकते। रोजगार तो एक व्यापक विषय है, और आज मध्य प्रदेश का युवा जिस रोजगार सृजन की ओर आगे बढ़ रहा है वो स्वयं तो रोजगार ले ही रहा है, लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ रहा है। मुझे लगता है इस ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको प्रेरित कर रही है। जी, मोदी जी को जो है वैश्विक स्तर के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी जी के विजन को
भाजपा की सरकारें पूरा कर रही हैं, संगठन पूरा कर रहा है। अब देखिए, एक जैसे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी का नाम आया, तो ये सारे चौंकाने वाले निर्णय हैं। तो वो ये कहते हैं इन निर्णयों पर कि ये जो एक ऐसे व्यक्ति को, नए जब व्यक्ति का नाम आता है तो वो ये नहीं कहते कि नवोदित व्यक्ति को अवसर दिया, वो कहते हैं उन्होंने किसी कमज़ोर व्यक्ति को अवसर दिया ताकि वो यस मैन की श्रेणी में रहे। ये उनका नज़रिया है, कहते हैं। मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो बहुत सोचा समझा और संगठन की कई कसौटियों पे कसा हुआ निर्णय होता है। लोगों के देखने में उसके अलग अलग नज़रिए, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, पर जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम में उतरता है, जब वो अपने काम के दम पे लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है, तब कांग्रेस के सारे जो बातें हैं वो धरी की धरी रह जाती है। अभी आप नितिन नवीन जी की जो निर्णय हुआ है, अब कांग्रेस जैसे संगठन तो कभी समझ ही नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाव ऐसा ही है। यहाँ पे तो बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफ़र तय कर सकता है। कांग्रेस में कभी भी एक नीचे का कार्यकर्ता बड़ा नेता बनने का स्वप्न ही नहीं देख सकता, क्योंकि उसको तो किसी न किसी बड़े नेता के बेटे की परिक्रमा ही करनी है, उसको किसी कॉरपोरेट परिवार के व्यक्ति के आगे पीछे ही घूमना है, वो कभी नेता नहीं बन पाएगा। श्याम टेलर के लिए राजनीति क्या? मेरे लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी बोले वो काम करना है। तो मतलब राजनीति की उम्र हो इतनी सनम भारतीय जनता पार्टी पे शुरू, भारतीय जनता पार्टी पे खत्म। अच्छा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इधर उधर नहीं सोचते हैं आप लोग? जैसे आपके यहाँ बहुत सारी भीड़ आ जाती है तो ये लोग कहते हैं कि प्रलोभन दिया, लेकिन प्रलोभन तो एक ऐसा है कि आप लोगों को भी दिया जा सकता है। तो आप क्या खा के जोड़ते हैं? मतलब कौन सा जोड़े? फेविकॉल तक ठीक था, लेकिन जोड़ते कैसे? टूटते बहुत मुश्किल से हैं, बहुत रेयर। मतलब एक आधी उदाहरण सुना है मैंने, उधर से तो भगदड़ हो जाती है। तो क्या 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 भुट्टी पिलाते हैं? वो फार्मूला मुझे ही बताओ थोड़ा, मैं अपने सहयोगियों को थोड़ा जुड़े रहें। देखिए, हम लोग तो लोगों को विचार से जोड़ते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार से जुड़ता है और विचार के साथ साथ शुद्ध सात्विक प्रेम से कार्यकर्ता चलता है। दिलों से कार्यकर्ता जुड़ते हैं, उसका भाव होता है देश के प्रति। जैसा कि सीमा पे एक जवान देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसकी पार्टी पर मर मिटने के लिए तैयार होता है। तो जैसे आप मतलब क्या इसका अपना एक कार्यकर्ता को, जब कोई व्यक्ति पार्टी से जुड़ता है तो कार्यकर्ता को पार्टी से जुड़ने के बाद आप क्या कोई एक प्रशिक्षण है, कोई एक प्रक्रिया है जिससे उसको परिमार्जित किया जाता है कि उसके विचार एक अलग चीज़ है, लेकिन विचार की शुद्धि, विचार का परिमार्जन एक और अलग चीज़ है, उसका संस्करण संवर्धन एक अलग चीज़ है। तो क्या वो शीर्ष नेतृत्व से वो मिलता है सहयोग, समर्थन, कि एक कार्यकर्ता को लगता है कि नहीं, पद मिले ना मिले, कद मिले ना मिले, लेकिन नहीं, पार्टी के साथ तो रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विचार परिवार भी है। उस विचार परिवार के कई तरह के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चलते आ रहे हैं। कई बार कार्यकर्ता अनेक विचार परिवारों में काम करते हुए, बचपन से व्यक्ति संघ की शाखा से सीखते हुए, प्रशिक्षणों से सीखते हुए आगे बढ़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतने सक्षम और सशक्त कार्यकर्ता हैं, इतने पुराने कार्यकर्ता हैं जो चलती फिरती प्रशिक्षण की पाठशाला हैं, जिनके साथ बैठो तो विचारों का शुद्धिकरण हो जाता है। ऐसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी के। जी, अच्छा, एक आप पर आरोप है, आपकी पार्टी पर, आप लोगों पर, कि आप जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, देश के एक वर्ग को बिल्कुल आप अनदेखा करते हैं और धर्म आधारित राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई योजनाएं बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई काम किया, आयुष्मान कार्ड भारत योजना, क्या वो केवल हिंदुओं के लिए बनाई? या फिर मेधावी छात्र योजना, क्या उसमें मध्य प्रदेश के केवल हिंदुओं को अवसर मिलेगा? या फिर हम लैपटॉप वितरण कर रहे हैं या हम स्कूटी वितरण कर रहे हैं, तो क्या शासन ने ये योजना बनाई कि केवल हिंदू परिवारों को दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार है और उसको चरितार्थ करके बताती है अपनी नीतियों के माध्यम से। विपक्ष है, विपक्ष अपनी बातें करता है, बाकी इस देश के अंदर राम जी का मंदिर बने, इस देश के अंदर इस देश की मूल विचारधारा जो भारत की संस्कृति की प्रधानता में विश्वास रखती है, उसका सदैव भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। तो मुश्किलाते राह को आसा बनाना है मुझे, चलते जाना है मुझे, बस चलते जाना है मुझे। न पद की चिंता, न कद की चिंता,
ना पहचान की चिंता, एक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान अमिट रहे, हाँ इस बात का ध्यान जरूर है। तो श्याम जी, आपकी बंसी मध्य प्रदेश के युवाओं को मंत्रमुग्ध करे, उनको आंदोलित करे, उद्दोलित करे, आपके साथ जोड़े, और आपका जो एक विज़न है राजनीति में वो मध्य प्रदेश के युवाओं को पसंद आए, मैं ऐसी कामना करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।